वैसे तो आज पति पत्नी में खूब झगड़ा होता है, नहीं होता है? बहुत लड़ाई होती है दोनों आदमियों में। घर ही नहीं बने 10 मिनट को बैठा दे भी लड़ पर 10 मिनट में झगड़ा तैयार। शुरू शुरू में नहीं हुए, शादी के 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है। और 1 साल बाद दो ही बोलत हैं और पूरे मोहल्ला के सुनत हैं, है ना? शुरू शुरू में तो आ रहे तनु, अबे तो ये मैं भैया, अरे राम, अबे तो पत्नी पति से इतने अच्छे से बोला थे शुरू शुरू में, कहते जानू, क्या कहते? जानू, और वो की ये कि ना मानू कैसे जानू? जब वो की नहीं मानू तो काहे के जानू? अगर मानू तो जानू ना, बिल्कुल जानू नहीं। बताओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसी मची है दो ही आदमों में। जबकि पति पत्नी को भैया बड़े प्रेम से रहो चाहिए रे, हाँ बहुत प्रेम से रहो चाहिए। आजकल ऐसा प्रेम है, एक पति ने पत्नी को मार दो, अच्छा ही थपाड़ा दो गाल में खींच के। पत्नी बोली तुमने हमें मारो, पति बोलो सो हम तुम्हें प्यार करा थे सो मारो। भाई आदमी जी को प्यार करा तो वही मारा थे। इतनी तो कई पत्नी ने लोटा कर दूसरे गाल में दाव घर वाले के सो तड़ाक उतरो। पति बोलो तुमने हमें काहे मारो? पत्नी बोली का मतलब, तो हम का तुम्हें प्यार नहीं करा थे। तुम्हारे ने करी गो यहाँ सुबह तो हाँ सभी की बात है यहाँ है? घर ही नहीं बन रही थे दो ही आदमों में। कहीं तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी हम तुमसे दुखी। तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी हम तुम हमसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना? पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए, एक अगर क्रोध में हो तो दूसरो शांत हो जाए। कब पति को गुस्सा आए पत्नी शांत हो जाए, कब पत्नी को गुस्सा आ जाए तो पति शांत हो जाए, तो गृहस्थी की गाड़ी बड़े प्रेम से चलत रहे। मनो चुप को नहीं हो चाह, इनने 2 कहीं उनने 4 कहीं, सुनने 8 कहीं, सुनने 16 सुना दें। नहीं है? पति पत्नी को ऐसो रहो चाहिए, एक पति ने अपनी पत्नी को डांट दो, भयंकर डांटो, इतनो डांटो को बिल्कुल लाल हो गई। वो ने सोची अब एक संग रहे हैं ही नहीं, सो गई कमरा में, अलमारी खोल के सूटकेस जमा रही थी। पति ने सोची यार हमने तो ज्यादा ही डांट दा वाल, और अब कहूं का छू कह रहा है तो बिल्कुल पेटोल सो गए। अब बात बनाऊं ने का करें, सो वो चुपचाप गाओ, सुने अपनी अलमारी खोली वही कमरा में, सो वो अपनो सूटकेस जमान लगो। सो घरवाली गुस्सा में बोली तुम क्या कर रहे हो? पति बड़े प्रेम से बोलो तुम क्या कर रही हो? बोले हम तुम आए के जा रहे, एक घर ही रहे तुम्हारे संगे, तुम क्या कर रहे? पति बोलो हम ससुरारे जा रहे, बच्चा भी लगे हैं महीना से कि पापा चलो मम्मी सब मामा के घूम आइए। सो हमने सोची तुम जा ही नहीं, सोई गाड़ी में हम चले चल। तेरे घर बारी को हंसे आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म होगा। ऐसे पति पत्नी को रहो चाहिए गृहस्थी बना के। कभी कभी बिंदुक में और चंचला में झगड़ा हो जाता, पर बिंदुक काय को सुधरवे बारो, जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, अनीम ने मीठी होए खाओ गुड़ घी से। कुछ गांव की महिलाएं आई, चंचला ने शिकायत करी कि देखो दीदी
ये हमारे पति पर स्त्री के पास जाते हैं। तो वे महिलाएं बोली कि तुम पर पुरुष के जान लगोए, गांव में जो कछु नहीं है वही नहीं। धीरे धीरे चंचुला को भी वहां का रंग चढ़ गया। एक दिन बिंदुक ने चंचुला को किसी पर पुरुष के साथ देख लिया, बहुत डांटा। तो चंचुला बोली कि जब तुम पर स्त्री के जात हो और हम पर पुरुष के चले गए तो दिक्कत क्या है। ये इतना गिर गया था, इतना गिर गया था। इसने कहा कि सुनो, तुम पर पुरुष के जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे कछु पैसा ले ले करे जी में अपने घर को खर्चा चले। इतना स्तर गिर गया इसका, इतना स्तर इसने गिरा दिया। समय का काल चलता रहा। सूत जी महाराज कहते हैं, कालेन निधनम प्राप्तो जगामये नरकंखला। ये बिंदुक मर गया। बिंदे भवत पिशाचो गिरो पापी भयंकरा। ये बिंद नाम के पहाड़ पर बड़ा भयंकर पिशाच बन गया। चंचुला बूढ़ी हो गई। एक दिन गांव से कुछ संत मंडली निकली, और जब संत मंडली निकली तो चंचुला भी उनके साथ हो ली। और चंचुला जाते जाते महात्माओं के वो एक जगह रुक गए।